मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह शहर की 3 विधानसभा क्षेत्रों में से सूरसागर सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि यहाँ से टिकट मांगने वाले पूर्व मेयर रामेश्वर दादीच बागी बनकर के खड़े थे। लेकिन आज आखिरकार उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात को मानते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया है और उनके नामांकन वापस लेने के बाद में सूरसागर में अब कांग्रेस के प्रत्याशी शहजाद अयूब खान और देवेंद्र जोशी भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर होने की संभावना है। हम आपको ये बता दें कि रामेश्वर दादीच ने अगर नामांकन वापस नहीं लिया होता तो उनका हश्र राजनीतिक दृष्टि से खराब होता। शायद ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होती कि उनकी राजनीतिक हत्या हो सकती थी। हम आपको इसके लिए एक उदाहरण भी दे देते हैं। किसी ज़माने में मारवाड़ में जाट दिग्गजों में से एक जाट नेता को निकाल करके अशोक गहलोत ने नंबर 1 मारवाड़ का जाट नेता बनाया था, जिसे राजेंद्र चौधरी के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र चौधरी अशोक गहलोत की पहली सरकार में चिकित्सा मंत्री बने और बिलाड़ा से वे विधायक भी बने, लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी पटरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नहीं बैठी और वे हाशिए पर कर दिए गए और हालात ऐसे हो गए कि उन्हें कांग्रेस छोड़ करके लूणी से निर्दलीय के रूप में चुनाव भी लड़ना पड़ा और हार उनकी वहाँ पर हो गई थी। उसके बाद में अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष बनते समय अगर राजेंद्र चौधरी को सहायता नहीं देते और जब वे अगर उन्हें कांग्रेस में वापस नहीं लाते तो शायद राजेंद्र चौधरी अभी कांग्रेस से बाहर ही होते। राजेंद्र चौधरी वर्तमान में पीसीसी में उपाध्यक्ष भी बन चुके हैं और सचिन पायलट के नज़दीकी नेताओं में से एक माने जाते हैं। हम आपको ये बताना इसलिए चाहते हैं कि रामेश्वर दादीच भी उन्हीं कदमों की ओर बढ़ चले थे। हम आपको अब ये भी बता दें कि देवेंद्र जोशी भाजपा को टिकट तो ले आए, लेकिन उनके लिए भी अभी भी कार सेवा करने वाले काफ़ी नज़र आते हैं। अगर हम बात करें कि सूरसागर में भी गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के 2 गुट आज भी कायम है और गजेंद्र सिंह शेखावत की टिकट देने में चली तो उन्होंने देवेंद्र जोशी को टिकट तो दिला दिया, लेकिन पूर्व जिलाध्यक्ष जगत नारायण जोशी हो या वसुंधरा के नज़दीकी घनश्याम वैष्णव हो या हम ये कह सकते हैं कि पैनल में घनश्याम ओझा पूर्व मेयर का भी नाम था, लेकिन देवेंद्र जोशी को टिकट मिल गया। अभी भी जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें वसुंधरा राजे गुट के जगत नारायण जोशी और घनश्याम वैष्णव नज़र नहीं आते। और दूसरी ओर ये भी आपको बता दें कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के नज़दीकी कमलेश पुरोहित भी टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट उन्हें भी नहीं मिला। तो ऐसे संकेत हैं कि कहीं वे कार सेवा नहीं कर दे। अगर कार सेवा नहीं करते हैं तो मान करके चलिए कि देवेंद्र जोशी को इस सीट से रोकना इसलिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि
सूर्यकांता व्यास जब भी यहाँ खड़ी हुई है सामने अल्पसंख्यक होता है और हिंदू और मुस्लिम वोटों का विभाजन हो जाता है। और ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस में टिकट पाने के कई दावेदार थे, जिनमें सुरेश व्यास, अनिल जोशी, आनंद पुरोहित, राजेश रामदेव, सुनील व्यास और रामेश्वर दादीच टिकट मांग रहे थे। तो मुस्लिम में जिला अध्यक्ष सलीम खान, लियाकत अली, रंगरेज, जहांगीर खान जैसे नेता टिकट मांग रहे थे और इन सब को ताक में रख कर के अयूब खान जो कि गत चुनाव लड़े थे, उनके पुत्र शहजाद अयूब खान को टिकट दे दिया गया, जबकि अयूब खान को हाल ही में आरपीएससी का भी सदस्य बनाया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्या सुरेश व्यास और रामेश्वर दादीच हो या अन्य ब्राह्मण नेता अनिल जोशी और आनंद पुरोहित, सुनील व्यास जैसे नेता क्या खुलकर के कांग्रेस के लिए काम करेंगे। और साथ में ये भी आपको बता दें कि गत चुनाव में करीबी मुकाबला सूर्यकांता व्यास और अयूब खान के बीच में था, लेकिन अल्पसंख्यक मतदाताओं का मतदान 70% तक ही रहा था और यही अल्पसंख्यक प्रत्याशी की हार का कारण बनता है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक नेताओं को बुला करके स्पष्ट कर दिया है कि 3 चुनाव में अल्पसंख्यक कार्ड फालतू गया है, व्यर्थ गया है। लेकिन इस बार अगर अल्पसंख्यक नहीं जीतता है तो आने वाले किसी भी चुनाव में टिकट अल्पसंख्यक को सूरसागर से मिल जाए, ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसलिए सभी अल्पसंख्यक एकजुट हो गए और शहजाद अयूब खान को जीत दिलाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। ये चुनाव परिणाम बताएगा कि क्या इस बार अल्पसंख्यक मतदाता अधिक से अधिक मतदान करेंगे या फिर गत 3 चुनाव वाली हालत यहाँ पर होने वाली है। बहरहाल अब हम आपको लिए चलते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में आए और उन्होंने बड़े बड़े नारे लगवाए और ये भी कहा कि आप सभी अपने अपने घरों में जाकर के बड़े बुज़ुर्गों को नरेंद्र मोदी का प्रणाम कहना। उन्होंने सही माने में आम पब्लिक को ये संदेश दिया है कि मोदी के लिए ये चुनाव बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार इस बार राजस्थान में आनी चाहिए। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश जोधपुर आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि राजस्थान में कांग्रेस की योजनाएं उन्हें जीत दिलाएगी और भाजपा के पास में कोई मुद्दा नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मोदी के चेहरे को वोट दो, भाजपा के पास में कोई चेहरा नज़र नहीं आता। साथ में जब पत्रकारों ने ये पूछा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे, इस पर जयराम बात को टाल गए और यही कहा वर्तमान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है और कांग्रेस ने योजनाएं दी है और कांग्रेस ही चेहरा है और आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद में
अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो विधायक मिलकर के तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बहरहाल आज बस इतना ही, और आपसे इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपको एक अपील के रूप में ये भी बताना चाहते हैं कि 25 नवंबर को जोधपुर में मतदान है, मारवाड़ में मतदान है। अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि लोकतंत्र में आपका अच्छा जनप्रतिनिधि चुनकर के जयपुर भेजें जो आपके काम आ सके और आपकी सेवा कर सके और घर घर बढ़िया योजनाएं दे सके। आज बस इतना ही, अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।